शेविवान क्या हाल है भाई आप सभी के। एकदम से बढ़िया शानदार एकदम झकास। तो कैसे 11th वालों। तो देखो आज बेसिकली हम लोग का होने वाला है डे नंबर 2 अकाउंटेंसी का। बट अगर ऐसे देखें तो डे नंबर 6 चल रहा है। ठीक है। तो चलो देखते हैं कि अकाउंटेंसी में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। कंसेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी मींस। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम वन ईयर टू अनदर। कि एक ईयर में जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल हम लोग अप्लाई करके हम लोग अकाउंट्स बनाए थे अगले साल भी वही सेम चीज को लेकर के हम लोग अकाउंटेंसी बनाएंगे। अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ऑप्शन नंबर सी क्या कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस हो गया। ऑप्शन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म according to convention of conservatism provision is made for bad and doubtful debt depreciation is charged on asset recording is made of outstanding expenses all of the above। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट इवन द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी बिजनेस एंटाइटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटाइटी कंसेप्ट की जो प्रोप्राइटर है वो भी क्रेडिटर होता है बिजनेस का। 5 का देखो ड्यू टू विच कंसेप्ट क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। कौन सा कंसेप्ट के हिसाब से क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तो कौन सा मनी मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अनुसार। 6 का देखो द कॉस्ट ऑफ ए स्मॉल कैलकुलेटर इज अकाउंटेड एज एक्सपेंस एंड नॉट शोन एज एन एसेट इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ बिजनेस एंटिटी ड्यू टू कोई भी अगर हम लोग कोई स्मॉल कैलकुलेटर है जो कि हम लोग एक्सपेंस जैसा ट्रीट कर रहे हैं और वो एसेट में नहीं दिखाया जा रहा है। ये कौन सा कंसेप्ट कह रहा है। ये कंसेप्ट कह रहा है ऑप्शन नंबर ए मटेरियलिटी कंसेप्ट। ठीक है। सबसे पहले सारा कंसेप्ट का अच्छे से डिटेल्ड आप लोग स्टडी करो उसके बाद जाकर के आप लोग ये सब चीज समझ सकते हो। ठीक है। अगर आप लोगों को दिक्कत होगा तो आप लोग बोलोगे तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी बना दूंगा आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ यही चीजों को लेकर के कि मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है गोइंग कंसेप्ट मटेरियलिटी प्रूडेंस ऑफ कंजर्वेटिज्म फुल डिस्क्लोजर यही सब को लेकर के। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट इज इन अकॉर्डेंस विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल गोइंग कंसर्न मैचिंग या मटेरियलिटी। तो देखो ए बी दोनों होगा कि बी सी होगा कि ए सी होगा या ऑल द थ्री। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा क्या गोइंग कंसर्न और मैचिंग कंसेप्ट यानी ऑप्शन नंबर 1। 8 का देखो द ओनर ऑफ द फर्म रिकॉर्ड हिज मेडिकल एक्सपेंसेस इन द फर्म्स इनकम स्टेटमेंट। जो फर्म का मालिक है वो अपना मेडिकल का खर्चा अपना इनकम स्टेटमेंट में दिखाया। इंडिकेट द प्रिंसिपल दैट इज वायोलेटेड। कौन सा प्रिंसिपल को वो नहीं माना है। तो जो वो प्रिंसिपल नहीं माना है वो है एंटाइटी कंसेप्ट यानी बिजनेस एंटाइटी कंसेप्ट। ठीक है। बिजनेस एंटिटी का मतलब होता है कि बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। ठीक है। आप कोई भी मिक्स नहीं कर सकते लेकिन ये तो मिक्स कर दिया सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 विच ऑफ दीज इज नॉट अ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। कौन सा फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन नहीं है। तो जो नहीं है वो मेरा क्या है कौन सा नहीं है क्या लग रहा है ऑप्शन नंबर डी मटेरियलिटी। ठीक है। समझ गए बात को। ठीक है सर। चलो आगे बढ़ते हैं ओमिशन ऑफ पाइस एंड swing the round figure in a financial statement is based on what। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा मटेरियलिटी कन्वेंशन। ठीक है। अब देखो परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम वाई फॉर कैश। हमने गुड्स खरीदा वाई से कैश में सॉरी एक्स से कैश में। तो एंट्री क्या होगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम एक्स फॉर कैश शुड बी क्रेडिटेड टू। किसमें क्रेडिट होगा तो क्रेडिट किसमें होगा एक्स में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ ऑप्शन नंबर जो सही हुआ है ना सर वो है मेरा क्या वो है मेरा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलो 12 द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग अ जर्नल इज। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है जर्नल को प्रिपेयर करने का। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है जर्नल को प्रिपेयर करने का वो है ऑप्शन नंबर डी टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल यानी 12 का ऑप्शन नंबर डी। बात करेंगे 13 पर्सनल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू डेटर क्रेडिटर एक्सेट्रा। रियल अकाउंट आर रिलेटेड टू एसेट्स। ठीक है। नॉमिनल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू व्हाट एक्सपेंस लॉसेस और क्या इनकम। बात करेंगे 16 का गुड्स वर्थ ₹7,000 गिवन अवे एज अ चैरिटी वुड बी क्रेडिटेड टू। अगर हम लोग चैरिटी में दे देते हैं तो क्रेडिट किस में होगा बताओ परचेजेस अकाउंट। ठीक है। तो
16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे 17 का, पेमेंट ऑफ ₹6,000 एज वेजेस टू वर्कमैन फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ ए मशीन शुड बी डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, क्योंकि वेजेस कुछ भी रहे, किसी के काम के लिए भी दिया रहे, वेजेस थोड़ी लिखेंगे, वो तो मशीनरी लिखेंगे हम लोग, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 18 का देखो क्या है, व्हाट शैल बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल इफ कैश रुपीज इतना, फर्नीचर रुपीज इतना, क्रेडिटर इतना। तो देखो एसेट साइड में दिखाओ, कैश फर्नीचर स्टॉक, तो 5,000 प्लस 12,000 17,000, और 17,000 प्लस 30,000 तो 37,000, उसमें से क्रेडिटर को माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा बताओ तो, क्या लग रहा है? कैलकुलेशन करो, जल्दी से करो फटाक से। 8 का क्या लग रहा है ऑप्शन नंबर क्या? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 41। क्यों? क्योंकि सर 5 30 प्लस 17 47, और 47,000 में से 6,000 सर माइनस कीजिए तो 41,000। 19 देखो, गोपाल इज आवर डेटर, गोपाल कौन है? डेटर, 10,000 का। ही बिकेम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 60 पैस इन अ रुपी इज रिसीव्ड फ्रॉम इन, यानी 1 रुपया में 60 पैसा मिला है, बैलेंस ऑफ 4,000 विल बी एंटर्ड टू। देखो यानी 10,000 में 60 पैसा मिला है, यानी 1 रुपये में 60 पैसा, तो 10,000 रुपये में 6,000 रुपया मिला है, तो 4,000 को क्या देख करके दिखाएंगे? 4,000 को देख करके लिखाएंगे, वो बेड डेट हो गया मेरा। तो बेड डेट जो होगा वो क्या लिखेंगे? डेबिट ऑफ बेड डेट, क्योंकि बेड डेट मेरा लॉस होता है, और नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, इसीलिए डेबिट ऑफ बेड डेट। वेरी गुड। 20 देखो, ₹5,000 रिसीव्ड फ्रॉम मोहन हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज बेड डेट इन द प्रीवियस ईयर शुड बी क्रेडिटेड टू व्हाट? बताओ। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, तो टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 10 का क्या हो जाएगा? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 21 देखो, कैश रिसीव्ड फ्रॉम काजल ₹60,000 आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट 10%, अमाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट विल बी, तो 36,000 का 10% कितना? 3600। सिंपल, ठीक है। चलो अब देखो क्या है, तो ठीक है, इतना समझ गया सर। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर शुड बी क्रेडिटेड टू परचेज अकाउंट है। यस सर, परचेज अकाउंट। 23rd देखो, गुड्स कॉस्टिंग ₹30,000 सप्लाइड टू मोहन एट अ प्रॉफिट 25% ऑफ द सेल प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट 5% विल बी क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट विद। देखो 30,000 का गुड सप्लाई किए 25% का प्रॉफिट के साथ, यानी पक्का कितना में किए होंगे? कितना में किए होंगे? देखो तो यहां पे हम लोग किए होंगे पक्का, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे लिखा क्या है, देखो गुड्स कॉस्टिंग 30,000 सप्लाइड टू मोहन एट अ प्रॉफिट 25% ऑफ सेल प्राइस। सेल प्राइस में कितना? 25% का प्रॉफिट कमाए हैं, ट्रेड डिस्काउंट 5% का है, तो सेल्स अकाउंट कितना से क्रेडिट होगा? तो जो सेल्स अकाउंट मेरा क्रेडिट होगा ना, वो होगा अमाउंट कितना? 38,000 से। ठीक है, आप लोग एक बार करके देखना, पक्का 38 ही आएगा। ठीक है, गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट and trade discount allowed 10% and cash discount 10% is allowed. Half the payment was received at the time of sale. What is the amount of cash received at the time of sale? तो सबसे पहले देखो क्या है, तो इसमें हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर व्हाट? ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी 9720। चलो 25 का बात करते हैं, पेड टू राहुल ऑन बिहाफ ऑफ संजय विल बी डेबिटेड टू, राहुल के बदले पेड टू राहुल, सॉरी संजय के बदले राहुल को पेड किया है, तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? तो अकाउंट डेबिट होगा संजय अकाउंट, संजय अकाउंट। ठीक है, क्योंकि मिला तो उसी के नाम से। मान लो कि राम को पैसा मिलेगा मेरे से, हमने श्याम को दिया, तो हम तो अपना क्रेडिटर का नाम काटेंगे क्या? राम लिख करके कि राम को हमने पैसा दे दिया। समझ गया ना? देखो 26 में क्या कहा गया, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 at 10% discount and 2% cash discount, 25% received at the time of transaction only, the amount posted to discount will be। तो डिस्काउंट में कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ? तो डिस्काउंट में जो हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए, 36 ऑन डेबिट साइड। ठीक है, मिला है। अब देखो, जर्नल रिकॉर्ड्स द ट्रांजेक्शन्स ऑफ ए फर्म इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। चलो 28, रेंट ऑफ प्रोप्राइटर हाउस पेड फ्रॉम अकाउंट ऑन कैश विल, क्या करेगा? वो करेगा रिड्यूस द कैश एज वेल एज कैपिटल ऑफ द बिजनेस। ठीक है, व्हेन अ फर्म मेंटेन्स अ कैश बुक इट नॉट नीड टू मेंटेन, अगर कोई फर्म है जो कैश बुक मेंटेन कर रहा है
उसको क्या मेंटेन करने का जरूरत नहीं है, उसको जो जरूरत नहीं है मेंटेन करने का वो क्या नहीं है, जल्दी बताओ क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए इसका ऑप्शन में? जर्नल प्रॉपर, परचेज बुक, सेल्स बुक, कैश एंड बैंक अकाउंट इन लेजर, क्या होना चाहिए? तो जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो है डी, कैश एंड बैंक अकाउंट इन लेजर। 30 का देखो क्या था, बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक ऑलवेज शोज अ डैश बैलेंस, क्या कौन सा बैलेंस दिखाता है? हमेशा हमेशा दिखाता है इधर डेबिट और क्रेडिट, या तो डेबिट भी दिखा सकता है क्रेडिट भी दिखा सकता है। 31 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड एज अ कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री कौन सा ट्रांजैक्शन में होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड एज अ कॉन्ट्रा एंट्री, अच्छा डबल डबल ये हो गया है, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो इसका भी ऑप्शन नंबर यानी सी ही होगा। 33 देखो, अ चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक द सेम डे विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक इन, अगर जिस दिन रिसीव किए उसी दिन हम लोग सेम डे पे डिपॉजिट अगर कर रहे हैं तो क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैंक कॉलम ऑफ डेबिट साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, कौन सा इसमें से है जो कि कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कौन सा कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा? तो सारा तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा ही। विच ऑफ द फॉलोइंग बोला नहीं रिकॉर्ड, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक वो भी होगा, कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक वो भी होगा, कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक पर पर्सनल वो भी होगा, तो नन ऑफ दिस इसका आंसर होगा। 35 देखो, इफ द डेबिट एज वेल एज क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक इट इज कॉल्ड, अगर डेबिट भी करे और क्रेडिट भी करे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं जल्दी बताइए? ऑप्शन नंबर ए होगा कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। तो चलिए उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये 35 क्वेश्चन, और काफी अच्छा था ये 35 क्वेश्चन का सेशन। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।